तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब देख रहे हो कि हम पॉडकास्ट की श्रृंखला शुरू करे हुए हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ आई हुई है एक बहुत ही होनहार शिक्षिका, जो कि आज आपको बताएंगी एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में जिसका बच्चों को बहुत ज़्यादा डर होता है, जो कि है मैथ्स। और अब बच्चों के एग्जाम भी पास आ रहे हैं, तो पेरेंट्स का और बच्चों का ज्ञान होना चाहिए पढ़ाई में, तो आज वो बताएंगी। तो हम स्वागत करते हैं मैम का। मैम, आपको बहुत सारा स्वागत है। एक बार अपना परिचय हमारी जनता को दे दीजिए। मेरा नाम अंजलि अवस्थी है। मैं सेंट पीटर स्कूल में 10th क्लास 10th तक फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाती हूँ। ठीक है मैम। हम बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन। मैम, जैसा कि आपका आज हम मैथ सब्जेक्ट के ऊपर रख के ले रहे हैं, तो मैथ्स जो होता है बच्चों के अंदर बहुत डर बना होता है मैथ्स को लेकर, तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली ये हमारी सोसाइटी, हमारा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स और टीचर्स, ये सारे बच्चों के अंदर जो डर है या जिन बच्चों में नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक्चुअली बच्चों को बचपन से ये बताया जाता है कि मैथमेटिक्स बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स तो उन्हें क्रैम करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपको कुछ भी लर्न नहीं करना। आप एग्जाम के एक दिन पहले भी बिना पढ़े एग्जाम दे सकते हो, अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है। क्लियर। लेकिन ये हमारी सोसाइटी और हमारे फैमिली के कुछ मेंबर्स, जिन्होंने हमारे बचपन से हमारे अंदर ये डाल रखा है कि हाँ, मैथमेटिक्स बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। इस वजह से ये फियर रहता है। इस फियर को निकालने के लिए क्या करें परिवार वाले बच्चे? इसके लिए बचपन से ही बच्चों को ये मोटिवेट करना चाहिए कि उन्हें उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उनकी बेसिक चीजें क्लियर है अगर, तो मैथमेटिक्स सबसे इजी सब्जेक्ट है, जो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरेटिवली वो इजीली उसमें मार्क्स गेन कर सकते हैं, उसको इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि लर्न की हुई चीजें तो ऑब्वियस है कि हम भूल जाएंगे, लेकिन जो चीजें हमें समझ में आ रही हैं, जो चीजें हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं, जो हमें पता है, उनको हम नहीं भूलेंगे। तो बच्चों को बचपन से मोटिवेट करना चाहिए कि हाँ, मैथ्स कोई बहुत बड़ा कोई हवा नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिससे इतना डरने की ज़रूरत है। अब जैसा कि क्लास 10th होता है, तो उसमें जो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है वो बहुत अहम रोल निभाता है, क्योंकि मार्क्स वगैरह होते हैं। तो जैसे कुछ चैप्टर्स होते हैं जो कि बहुत टफ कह लीजिए, बना ऐसे लोग कह देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है, एपी है। उसको तैयार करने के लिए कुछ टिप वगैरह होगी तो बता दीजिए। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में अगर उसके फॉर्मूले पहले प्रिपेयर कर लिए जाएँ, तो जैसे कि बेसिकली हम लोग जैसे क्लास में बताते हैं, जब ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं, कि जैसे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ हैं, उनको प्रिपेयर करने के लिए जैसे कुछ बोर्ड्स में हिंदुस्तान हरा-भरा, पाकिस्तान भूखा-प्यासा, ऐसे करके सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के हम लोग रेशियो बता देते हैं कि साइन इज़ इक्वल्स टू पी बाई एच, कॉस इज़ इक्वल्स टू वी बाई एच, लाइक इस तरह से। और और सबसे ईज़ी ट्रिक है, अगर इसमें साइन कॉस टैन भी आप भूल जा रहे हो, तो आप सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर सो प्रॉपर ब्रशिंग। अगर आप ये एक सेंटेंस याद रखते हो, तो आपको साइन कॉस टैन के सारे रेशियोज़ याद रहेंगे और उसको रिवर्स करके आप बाकी के सारे रेशियोज़ फॉर्म कर सकते हो। कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप मैम ने बताई, आप सभी लोग इसको पॉज़ करके देख लीजिएगा। मैम, हम आगे बढ़ते हैं, तो एपी है, मीडियन, मोड वगैरह, प्रोबेबिलिटी, इन चैप्टर्स के बारे में आप क्या कहेंगी? इनके ये बहुत ही इजी चैप्टर्स हैं, मार्क्स गेनिंग चैप्टर्स हैं, जो शायद बेसिक हम लोगों ने इसका क्लास 6 से पढ़ रखा है। वही सारी चीजें अभी क्लास 10th में भी हैं। मोस्टली 6 7th का जितना भी पढ़ा हुआ पोर्शन है, वही क्लास 10th में है। उनके फॉर्मूले अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर रखे हैं, तो ये चैप्टर सबसे इजी और मार्क्स गेनिंग है। तो सबसे ज्यादा अगर आप इस पे फोकस करते हो, तो कम टाइम देकर के आप ज्यादा मार्क्स स्कोर कर ले सकते हो। सकते हैं। मैम, स्टेप मार्किंग का कितना रोल होता है बोर्ड एग्ज़ाम? स्टेप मार्किंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि कभी-कभी ये होता है कि बच्चे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हाँ। एग्जाम का फियर है, स्ट्रेस है, कि वो एंड में जाके कैलकुलेशन वगैरह रॉन्ग कर देता है, जिसकी वजह से उनका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। हुँ। इसलिए जो भी क्वेश्चंस करो, सबसे पहला है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसका ईच एंड एवरी स्टेप आप जब रिवाइज करते हो, तो वो देख लो। अगर आपको लग रहा है कि आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, फिर भी आप स्टेप जितने उसके देख सकते हो, उतने देखते रहो। जितने स्टेप्स आपके करेक्ट होंगे, हर स्टेप पर आपको मार्क्स मिलता है। स्टेप मार्किंग होती है, लाइक आईसीएसई, सीबीएसई, हर सभी बोर्ड। सभी बोर्ड्स में। तो स्टेप्स आपके क्लियर होने चाहिए। अगर कहीं बीच में आपका कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन रॉन्ग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो आपने पहले का जितना पार्ट कर रखा, उस स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम ये कहेंगे, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें मानिए शुरुआत के 4 या 5 स्टेप जो मेन होते हैं वो सही हो गए, आंसर वाले लास्ट स्टेप कुछ गलत हैं। तो बस आपका एक या आधा मार्क्स की कट होगा। वो डिपेंड करता है कि कितना पार्ट आपने रॉन्ग किया है। अगर आपने केवल कैलकुलेशन रॉन्ग किया, तो हो सकता है 5 मार्क्स में आपको 4 मार्क्स मिल जाए, एक ही मार्क्स आपका कट हो। बट तो इसलिए ये स्टेप मार्किंग जो होती है बहुत ही अच्छी है बच्चों के लिए, जिसलिए बच्चों को भी स्टेप जो होते हैं दिखाने चाहिए, डायरेक्टली कोई चीज़ नहीं लिखनी चाहिए।
इसके बाद हम आते हैं मैम, जैसे कि अब जो नवंबर का भी महीना खत्म होने वाला है और उसके बाद 2-3 महीने बचेंगे, फिर बोर्ड्स आ जाएँगे और इधर बीच प्रैक्टिकल्स भी होंगे, तो उसमें बच्चे कैसे अपने आप को मैनेज करें और लास्ट मंथ की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? देखिए, अभी जैसे जितना कम टाइम बचा है, अब तो सबसे ज़्यादा टाइम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करने पे देना चाहिए। जिसमें अगर 3 आवर्स का आपका एग्ज़ाम है, क्योंकि मैथ्स आईसीएसई में भी 3 आवर्स हो गया है, तो उसको आपको 2 से ढाई घंटे में कोशिश करना है कि कंप्लीट कर लो। 2 एंड 2 एंड हाफ आवर्स में आपको क्वेश्चन पेपर को ऐसे प्रैक्टिस करनी है कि आपका कंप्लीट हो जाए। जिससे कि जो आपका 30 मिनट है लास्ट का, वो आप पेपर को रिवाइज़ कर सको, कि जो आपने मिस्टेक्स की हैं, वो वापस से आप करेक्ट कर सको। करेक्ट। तो अभी अब इस लास्ट मोमेंट पे आपको अब बस प्रैक्टिस करनी चाहिए, और लास्ट मंथ में आपको बस उन्हीं क्वेश्चन, पहले आपको वो टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं जिन पे आपको लग रहा है कि जहाँ पर आप लैग कर रहे हो, जहाँ पे आपको जो टॉपिक्स प्रॉपर्ली नहीं प्रिपेयर है, जहाँ आपको मार्क्स नहीं प्रॉपर गेन कर पा रहे हो, या प्रैक्टिस आपके सैंपल पेपर जब सॉल्व किए हैं, तो जो मैक्सिमम पोर्शन आपका जितना जिसमें रॉन्ग हो रहा है, पहले आपको उस पर फोकस उस करना पर फोकस करना। है। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, उनको तैयारी कराने के लिए क्या आप कहेंगी? उनके लिए सबसे अच्छा है, जब जैसे वो सैंपल पेपर्स देखेंगे ना, प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन पेपर्स देखेंगे, तो उन्हें खुद समझ में आ जाएगा कि कुछ क्वेश्चन तो उन्हें पता है कि आएंगे ही एग्जाम में। लाइक कंस्ट्रक्शन, आपको पता ही है कि हेक्सागन आना ही आना है, केवल उनका मेजरमेंट अलग होगा। आपको अलजेब्रा का पार्ट जो है, उसमें आपको पता ही है कि हर चैप्टर से कितना क्वेश्चन आएगा ही। बैंकिंग का आपको पता ही है कि कितना आएगा। तो जो चैप्टर्स आपको पता है, ईज़ी है, मार्क्स गेनिंग है, वो पहले आपको प्रिपेयर करने हैं, इन स्पाइट ऑफ कि आप पूरे सिलेबस को कवर करने के चक्कर में पड़ जाओ। पहले जितना आपको लग रहा है कि इससे आ रहा है, इससे आप पास मार्क्स एटलीस्ट गेन कर सकते हो, पहले वो चैप्टर्स प्रिपेयर करने हैं। इसके अलावा मैम, जैसे कि प्री बोर्ड्स का अब कुछ महीनों बाद शुरू हो जाएगा और कई जगह हो भी रहे हैं, तो प्री बोर्ड में मार्क्स मार्क्स कम आ गए, तो उसमें फैमिली फियर, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे घर वालों को और बच्चों दोनों को? देखिए, पहली चीज़ तो जो भी प्री बोर्ड्स आ रहे हैं, वो बच्चों को कंप्लीटली असेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी उनके पास है टाइम। तो अगर उनके मार्क्स भी कम हैं, तो पेरेंट्स को या टीचर्स को चाहिए कि उन्हें और मोटिवेट करें। ये देखें कि वो कहाँ पर उनसे गलतियाँ हो रही हैं। उनको उसे इम्प्रूव करने के लिए और मोटिवेट करें, ना कि ये कह के कि हाँ, तुम अब आगे कुछ नहीं कर सकते। इतना डिमोटिवेट कर दें कि वो आगे का एग्ज़ाम्स में ना कुछ कर पाएँ। हाँ। तो बस मेन इम्पोर्टेंट रोल जो है, वो हमारे पेरेंट्स का है, कि वो बच्चों को मोटिवेट करते रहें, अगर उन्होंने अच्छा मार्क्स नहीं भी गेन किया है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है जितना टाइम डिफरेंस अभी हमको एग्ज़ाम्स के बीच में जितना गैप प्री बोर्ड्स में मिला, उतना ही बोर्ड्स में मिले। मेबी उसमें ज़्यादा मिल जाए, तो बच्चा ज़्यादा प्रिपेयर कर ले। हाँ। तो बच्चों को बस मोटिवेट करना है कि हाँ, तुम इससे भी अच्छा कर सकते हो। बस। ये था ना। पेपर की अगर हम बात करें मैम, तो पेपर में जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो कैसा होना चाहिए? किस क्वेश्चंस को प्रायोरिटी देनी चाहिए? पहले तो जो भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं, वो सारे अटेम्प्ट करो। दूसरी चीज़, जब आप कॉपी पर क्वेश्चंस लिखते हो, तो बहुत ज़्यादा कटिंग, बहुत गंदा नहीं करना है। जितनी साफ-सुथरी, नीट एंड क्लीन कॉपी होगी, उतने ही आपका मार्क्स स्कोर करने का एक बढ़ जाएगा, कि आप उससे ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आपको बहुत गंदा नहीं करना, बहुत कटिंग नहीं करनी। रफ वर्क को आप रफ वर्क के लिए एक साइड में आप मार्जिन ड्रॉ कर लो, या एक कोई पेज डिसाइड कर लो, उस पर करते रहो। और रफ वर्क भी आपको इतना जम्बड़ नहीं करना है कि आप उसमें ढूँढ नहीं पाओ कि आपने कैलकुलेशन किया है कि कहाँ पर किया है। तो आपको जो भी मार्जिन आप ड्रॉ कर रहे हो, सबसे ईज़ी है आपके लिए कि आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो, उसके बगल में मार्जिन ड्रॉ करके वहीं आप कर लो। तो जिससे जो भी क्वेश्चन आप कर रहे हो, उसका रफ वर्क भी आपको तुरंत मिल जाएगा। मिल जाएगा। जिससे कि जब आप रिवाइज़ कर रहे हो दोबारा से, तो आपको जो भी मिस्टेक्स है, वो ढूँढने में आसानी रहे। लास्ट हमारा ये सवाल है मैम, कि जैसे बच्चों में ये भ्रांति फैली होती है कि जो हमारी कॉपी है अगर गंदी होगी या हम नहीं सही लिखेंगे शुरुआत का पोर्शन, तो एग्जामिनर दे के कॉपी नंबर काटना शुरू कर देगा, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी एग्ज़ामिनर्स हैं, जो भी करेक्शन कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है कि बस गंदी साफ देख के कट कर दिया। वो आपका ईच एंड एवरी क्वेश्चन पढ़ेंगे, ईच एंड एवरी स्टेप पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आपने, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन हो, तब तो हम कह सकते हैं कि हैंडराइटिंग के मार्क्स कट हो सकते हैं, बट मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसमें आपके मार्क्स कट हो जाएँगे। लेकिन आपने बहुत गंदा किया है, बहुत जंबल किया है, हो सकता है उन्हें समझ में ना आए, तब आपके मार्क्स कट सकते हैं। वरना आप अगर आपने साफ-सुथरा किया है, थोड़ा बहुत जल्दी में कर दिया है, तो उससे कोई भी इफ़ेक्ट नहीं आता। नहीं होना, एग्जामिनर्स कई लेयर्स में चेक कर लेते हैं जी। उसको। आखिरी में जाने से पहले बच्चों के लिए कुछ लाइन्स कह दीजिए, कुछ उनको मोटिवेट कर दीजिए। बस लास्ट में यही कहना चाहते हैं कि बस आप ज़्यादा से ज़्यादा सैंपल पेपर्स सॉल्व करो, एटलीस्ट 2 आवर्स आप डेली अभी भी मैथ्स के ले दो, आपका कितना भी पोर्शन कवर हो गया है, उसके बाद भी मिनिमम 2 आवर्स आपको मैथ्स के लिए देना है। आप
जितना टाइम आपका क्लोज आ रहा है एग्जाम्स का, उतना ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करो, क्योंकि मैथ्स के लिए प्रैक्टिस ही अगर आप करोगे तभी आप आगे मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हो। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय दिया। तो बच्चों और माता-पिता आप सभी ने जाना कि मैथ्स के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए और माता-पिता का भी क्या रोल होना चाहिए। तो बस इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।